उपस्थित जयपुर के प्रथम महापौर एवं पूर्व विधायक श्री मोहनलाल गुप्ता जी, इस विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर संदीप बख्शी जी, प्रो चांसलर प्रोफेसर एच.एन. ब्रह्मा जी, कुलपति प्रोफेसर आर.एल. रैना जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती प्रीति बख्शी जी, उपस्थित संकाय के सदस्यगण, शिक्षाविद, विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे साथियों। दीक्षांत का अर्थ होता है दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश करना। मैं यह मानता हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जिसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का उपयोग विद्यार्थी भावी जीवन के निर्माण के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। आज का यह दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान के संस्कार का उत्सव दिन है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इस पुनीत अवसर पर मेरी उन सभी विद्यार्थियों को बधाई और उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं जिन्होंने आज डिग्री और पदक प्राप्त किए हैं। आप सभी को भी इस अवसर पर मेरी स्वस्थ कामनाएं। मैंने जो स्वर्ण पदकधारी थे मैंने उनको स्वयं दिया है और बाकी के भी जो पीएचडी थे ऐसे लोगों को भी मैंने स्वयं अपने हाथ से उनको डिग्री प्रदान की है, पद प्रदान किया है। ऐसे सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। हमारे श्री बख्शी जी ने कहा कि मेरे हाथ में दर्द था। ये बात सही है, हाथ बड़ा पहले से ही खराब है, इतना ऊपर नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे कठिनाई जरूर जाती है। इसलिए गोल्ड मेडल का पहनाते समय बच्चों को झुकना पड़ता था। हो सकता है लोगों ने कहा होगा लगता है इनका हाथ चाह नहीं रहा, शायद उनके लिए उचित लगा होगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी और इसलिए उसके कारण मैं बीच में आकर बैठ गया। नहीं तो मेरी सभी को अपने हाथ से जो उनको पद प्राप्त हुआ है वो देने की प्रबल इच्छा थी। मैं सभी बधाई देता हूं। मुझे अच्छा लगा छात्राओं ने बाजी मारी, चाहे गोल्ड मेडल का क्वेश्चन होगा, चाहे पीएचडी का होगा, चाहे एमफिल का होगा, मैंने देखा छात्राओं ने बाजी मारी। ये शुभ लक्षण है। जिस देश में महिलाएं आगे बढ़ती हैं वो देश प्रगति पथ पर बड़ी तेजी के साथ, तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है। उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में अगुवाई करने की सक्षमता इन बहनों के अंदर व्याप्त है। और इससे आपने देखा होगा कि जो पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी है, एनडीए, पहले उसमें छात्रा ये लड़कियों को जाने का अनुमति नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया और सरकार शासन भी कर दिया कि नहीं जाइए। मैं जानता हूं एनडीए में कितना परिश्रम करना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, मानसिक तो करना ही पड़ता है। शारीरिक परिश्रम इतना अधिक करना पड़ता है कि शायद वहां जाने के बाद अगर कोई आ गया बाहर तो हर दृष्टि से सक्षम होता है, उसको जल्दी कोई पराजित नहीं कर सकता। तो छात्राओं का तो इस तरीके से बड़ी तेजी के साथ आगमन हो रहा है और निश्चित रूप से ये केवल हिंदुस्तान का ही नहीं तो विश्व का भी नेतृत्व करने में सक्षम होगी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं दिखता। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि छात्रों को मैं शिक्षित कह रहा हूं, इसका अर्थ नहीं है। लेकिन इतना जरूर अपेक्षा है कि छात्रों को और आगे तेजी के साथ अध्ययनशीलता की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जो भी विषय है, विषय के अंतर्गत बिल्कुल डूब करके लगना चाहिए, समर्पित भाव से लगना चाहिए। और समर्पित भाव से अगर काम करेंगे तो जो भी विषय होगा, किसी विषय में वो पीछे नहीं जा सकते, आगे बढ़ेंगे।
इसलिए मैं उन सभी के भविष्य के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित करके उसे समर्थ बनाती है। विश्वविद्यालय में बच्चों की चारित्रिक मूल्यों की नींव शिक्षा से ही तैयार होती है। इसलिए मेरा विश्वविद्यालय के आचार्यों से भी आग्रह है कि वे इस बात के लिए निरंतर प्रयास करें कि हमारी शिक्षा केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि उसका संबंध विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शिक्षा का प्रसार इस प्रकार से करें जिससे कि विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति विकसित हो। समर्थ शिक्षा का मूल आधार यही है कि उससे व्यक्ति रूढ़ियों से मुक्त होता है। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के ऐसे केंद्र होते हैं जहां से चहुओर ज्ञान प्रवाहित होता है। इसलिए जरूरी यह भी है कि विश्वविद्यालय ऐसे उत्कृष्ट केंद्र बने जिनसे फैली शिक्षा की ज्योति समाज और पूरे राष्ट्र को आलोकित कर सके। देश में 34 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति बनी है उसका मूल आधार भी यही है कि शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक बने। इसमें परस्पर ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान पर ही अधिक जोर दिया गया है। मैं ये मानता हूं कि शिक्षण संस्थाओं की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होनी चाहिए। शिक्षा की समर्थता का पैमाना भारतीय संसद के जीवन मूल्यों से ओतप्रोत मानव निर्माण है। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही गुरु व शिष्य परंपरा से आबद्ध रही। शिक्षा की हमारी गौरवमयी परंपरा में जाएंगे तो पता चलेगा कि महर्षि दुर्वासा का चलता फिरता विश्वविद्यालय। महर्षि दुर्वासा का नाम सुनते ही कई लोगों को लगा होगा कि बड़े क्रोधी थे महर्षि दुर्वासा, लेकिन उनका जो शिष्यत्व का स्वरूप था बड़ा व्यापक था। महर्षि दुर्वासा का चलता फिरता विश्वविद्यालय प्रायः 10,000 शिक्षार्थियों से पूर्ण था। 10,000। वाल्मीकि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज आदि प्राचीन कुलपति थे। सांदीपनी ऋषि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। उन्होंने जो शिक्षा दी वह जीवन व्यवहार की ऐसी शिक्षा थी जिसमें मानव कल्याण निहित था। मुझे बताया गया है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2007 ईस्वी में हुई। स्थापना के बाद से ही यह विश्वविद्यालय ज्ञान के विभिन्न अनुषंगों में आधारभूत शोध एवं नवाचारों का सर्जक रहा है। यह जानना सुखद है कि यह राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है जिसे नैक की ग्रेड प्राप्त है। इस पर तो जोर से ताली बजनी है, क्योंकि भविष्य में भी और भी आगे बढ़ सकते। मैं मानता हूं कि किसी भी श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की पहचान वहां होने वाले गुणवत्तापूर्ण और नवोन्मेषी शोध से होती है। इसके साथ ही इस बात से भी विश्वविद्यालय की छवि बनती है कि वहां पर अध्यापन कार्य और प्रशासनिक तंत्र कितना सुदृढ़ है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि विश्व भर में हो रहे ज्ञान से अपने आप को अपडेट रखते हुए शिक्षा प्रसार के उत्कृष्ट केंद्र बने। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यह शक्ति का स्रोत, समाजीकरण का माध्यम और शोषण से मुक्ति का प्रमुख मार्ग है। यह समय शिक्षा में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का है। प्रतियोगिता के इस दौर में शिक्षा प्रसार और शोध की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में अपने पाठ्यक्रमों को समय अनुकूल, उपयोगी
और अद्यतन करने के निरंतर प्रयास करें। कौशल उन्मुख ऐसे पाठ्यक्रम अधिकाधिक शुरू किए जाने चाहिए जिनका विद्यार्थियों को ही लाभ नहीं मिले बल्कि देश और समाज भी उनसे लाभान्वित हो सके। निजी क्षेत्र में शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए यह जरूरी है कि वहां शोध और अनुसंधान बहुत आवश्यक है। शोध और अनुसंधान आज शिक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर मैं जोर दे रहा हूं। वहां शोध और अनुसंधान में मौलिक दृष्टि हो, नवाचार अपनाते हुए इनोवेशन, नवाचार अपनाते हुए ऐसे शोध कार्य प्राथमिकता से किए जाएं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थान और देश का नाम रोशन हो। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालयों में संचालित शोध गतिविधियों छात्र की आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने का साधन बने। ये छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है कि शोध करते समय दोनों प्रकार की दृष्टि रखें, क्रिटिकल भी रखें और सम्यक भी रखें। हर दृष्टि से, इन दोनों दृष्टि से अगर करेंगे तो उसका बड़ा लाभ होगा। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय में संचालित शोध गतिविधियां छात्र की आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने का साधन बने। विश्वविद्यालय शोध को एकेडमिक गुणवत्ता एवं सामाजिक उपयोगिता दोनों दृष्टि से प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। मैं संविधान से जुड़ी शिक्षा को भी बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं। अभी मैंने आपके सामने संविधान का प्रेमबल, जिसको उद्देशिका कहते हैं, प्रेमबल पढ़ा। हालांकि हर जगह मैं दोहराता हूं, लेकिन मैंने कहा कि दोहराने में शायद समय ज्यादा लग सकता है। ये प्रेमबल पढ़ा, अगर एक एक शब्द को आप ध्यान दें तो मैं कह सकता हूं कि संविधान का वो मूल भाव है। प्रेमबल जिसने पढ़ लिया उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास किया तो मानव संविधान को आपने आत्मसात कर लिया है और उसके अनुसार अपने को भी चला रहे हैं, देश को भी चला रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने आप को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये स्थिति निर्माण हो, ये संविधान की उद्देश्यता के अंदर वर्णन है। संविधान के अंदर मौलिक अधिकार तो दिए हुए, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं दिया हुआ था, ये बाद में आया। और इसलिए 51 का 51A आर्टिकल है, ये संविधान उसमें आया है। और संविधान के मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य को मैंने पढ़ा। इसमें अगर इसको ढंग से पढ़ करके उसके ऊपर चिंतन करते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए व्यक्ति ने अपने आचरण व्यवहार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर दिया तो देश का आदर्श नागरिक बनकर के लोगों के लिए एक अनुकरण करने की दृष्टि से अपने को स्तंभक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और इसलिए मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं सभी विश्वविद्यालयों में भी, जहां भी दीक्षांत समारोह में जाता हूं, पढ़ता हूं, जितने मेरे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी मैं इसको पढ़ता हूं। सार्वजनिक सभाएं जो भी हो, हालांकि पहले मैं तो राजनीति में था, अब तो राजनीति नहीं हूं, तब तो मैं शुद्ध रूप से संवैधानिक पद पर हूं। और संवैधानिक पद पर रहने के कारण कोई राजनीतिक रैलियां नहीं होती है। लेकिन जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की उद्देशिका और संविधान के मूल कर्तव्य का पाठन मैं पाठ करता हूं और लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। मैंने इसलिए इसको पाठक में कहा, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैं पिछले वर्ष तो चूंकि कोरोना का कहीं जाना नहीं हो पाया था, उसके पहले जब मैं गया था एक कार्यक्रम में, वकीलों का कार्यक्रम था और उसमें संविधान को बोलना था। संविधान बोलने के बाद जब मैंने पूछा कि भाई मौलिक कर्तव्य पढ़ा है कि नहीं आपने, या बाकी सब प्रेमबल को भी आपने देखा है कि नहीं देखा है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है। काफी लोगों ने कहा कि मैंने तो उसको पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ा ही नहीं तो हम उसके बारे में आत्मनिरीक्षण क्या करेंगे। उसी दिन मैंने तय किया कि हम प्रेमबल और फंडामेंटल ड्यूटीज
इसके बारे में जरूर पाठन कराऊंगा और उसको आप पढ़ें। और हर विश्वविद्यालय में मैं बख्शी जी से चाहूंगा अगर यहाँ भी करें तो अच्छा है। हर विश्वविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जिसका मैं कुलाधिपति हूँ, उन सारे विश्वविद्यालय में, लगभग 27 विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय में मैंने संविधान पार्क बनवाने का प्रयास किया है। संविधान का सारा स्वरूप रहेगा, प्रेम्बल भी होंगे, फंडामेंटल राइट्स भी होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगे, जो नीति निर्देश डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं वो भी होंगे। ये सारे के सारे उस पर संविधान स्तंभ बनेगा। कई जन तैयार हो गया, उसका लोकार्पण करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। अगर बख्शी चाहेंगे तो उसका प्रारूप में इनके साथ आज भेज दूंगा। और बड़ा तो विद्यार्थी तो उसको देखेंगे कि हाँ ये है, और जब विद्यार्थी इसको देखेंगे तो उपद्रव नहीं हो सकता विश्वविद्यालय में, आंदोलन नहीं हो सकते। आंदोलन माने हिंसात्मक आंदोलन, जो राष्ट्र की क्षति करने वाला है वो नहीं होगा। जो उस प्रकार का कार्यक्रम करेगा वो संविधान के विपरीत काम करेगा, ये स्वयं अनुभव करने लगेगा कि हम तो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। जिस संविधान के द्वारा पूरा देश चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, उस संविधान के हम धज्जी उड़ा रहे हैं। इसलिए हमने कहा संविधान पार्क विश्वविद्यालय में हम बनाएंगे। मैं संविधान से जुड़ी शिक्षा को भी बेहद महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनवाने की पहल हमने की है। संविधान हमें भारतीय संसद के उन जीवन मूल्यों से जोड़ता है जिसमें सबके लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर दिया गया है। संविधान देश का सर्वोच्च विधान ही नहीं है, बल्कि यह वह भारतीय गौरव ग्रंथ है जिससे विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतांत्रिक देश का संचालन होता है। भारतीय संविधान मानव अधिकारों और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज है। मैं यह मानता हूं कि मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो भारतीय संविधान में ही है। संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। इसलिए यह जरूरी है कि नई पीढ़ी संविधान के प्रति जागरूक रहे। उम्मीद करता हूं कि इस संबंध में आपके इस विश्वविद्यालय में भी पहल करते हुए कार्य किए जाएंगे। ये भी मेरा पूरा विश्वास है कि जरूर आप करेंगे। मुझे ये जानकर सुखद लगा है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। जब व्यक्तिगत रूप से आदरणीय बख्शी से मेरी बात हो रही थी तो उस बात के दौरान आपने मुझे बताया था कि हमने यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है। इंक्यूबेशन सेंटर के कारण व्यक्ति छात्रों के मन के अंदर एक आत्मविश्वास का जागरण होता है, परिणाम होता है, उससे जाकर स्वयं भी एम्प्लॉयर बन सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, दूसरों को नौकरी प्रदान कर सकता है। नौकरी लेने के लिए हाथ पसारने वाला वो नहीं बनेगा, लेकिन नौकरी प्रोवाइडर बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। ये इंक्यूबेशन सेंटर का प्रभाव होता है। दोनों दृष्टि से इसकी शिक्षा होती है, हैंड ऑन ट्रेनिंग भी होती है और उसके लिए भी अलग तरह से शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। स्टार्टअप और प्लेसमेंट द्वारा विद्यार्थियों को अच्छी रोजगार अवसर की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। आपके इस विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, लॉ, एजुकेशन, जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान आदि विविध विषयों में शिक्षा प्रदान करने का कार्य स्तुत्य है। चाहता हूं इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा के आदर्श मानदंड आपका यह विश्वविद्यालय स्थापित करे। यह समय शिक्षा की दृष्टि से चुनौतियां लिए है। बालिका शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके इस विश्वविद्यालय में लड़कों के साथ लड़कियां भी हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान बनाए हुए हैं। व्यक्तिगत मैं मानता हूं बालिकाओं को यदि अवसर दिए जाते हैं तो अपने आप को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप में साबित कर सकती है। मैं चाहता हूं उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं के नामांकन में सुधार के लिए भी और अधिक प्रयास किए जाएं। निजी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए अपनी ओर से विशेष कदम उठाएं। इस संबंध में बालिका प्रतिभा प्रोत्साहन से जुड़े कार्यक्रम अपने यहाँ चलाएं। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि जिस समाज में बालिकाएं अधिक शिक्षित होती हैं वह तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए बालिका शिक्षा को
प्रोत्साहन हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं आप सभी से अभी आह्वान करता हूं कि अपने अंदर के विद्यार्थी को हमेशा जिंदा रखें। अरे हम इस तरह के हैं तो ही हमारा विद्यार्थीपन जिंदा रहना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर का विद्यार्थीपन जिंदा रहे, इसलिए थोड़ा बहुत रोज कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं, रोज कुछ न कुछ जरूर पढ़ने का प्रयास करता हूं। ये विद्यार्थीपन ये जिंदा रहे, हमेशा ये कोशिश करना चाहिए। दुनिया में वही व्यक्ति विश्व के अनगिनत आयामों में सफलता प्राप्त करता है जो जीवन के अंतकाल तक विद्यार्थी बना रहता है। निरंतर विकास के लिए सीखे हुए ज्ञान में वृद्धि करते रहना आवश्यक है। ज्ञान के प्रति समर्पण ही जीवन के समग्र विकास की पृष्ठभूमि तैयार करता है। दीक्षांत समारोह नवीन जीवन का प्रारंभ है। यही वह समय है जब अर्जित किए ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग जीवन को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों को करना होता है। मैं एक बार पुनः उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर याद किया और ये गरिमा प्रदान किया कि मैं आप सब लोगों के बीच में अपने विचार को व्यक्त कर सकूं। इतनी बात कहकर फिर से आप सब लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।